नमस्कार, राधे राधे। 21 फरवरी के करंट अफेयर में चलिए बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है वो देख लेते हैं। हमेशा अपने आप को खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जमाने में आपका साथ कोई नहीं देगा। आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। दूसरा सिर्फ और सिर्फ आपको शायद किक कर सकता है, थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर सकता है, पर चलना तो आपको खुद ही है। त्याग आपका है, समर्पण आपका है, जो कुछ भी बलिदान देंगे वो आपका है, संघर्ष आपका है, हर चीज आपकी है। ठीक है, सफलता मिलेगी वो भी आपको ही मिलेगी, वो दूसरे को नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब आपका, आपको खुद को ही देखना है। ठीक है, आपका अस्तित्व है, आपका ही मूल जो है आप ही है। ठीक है, तो जो कुछ करें वो सिर्फ अपने लिए करें। सही बात है, आप दूसरों के लिए ज़्यादा कुछ करें भी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंसान हैं। हम करते हैं तो हमको उम्मीद भी थोड़ी बहुत होती है कि यार सामने वाला भी करे। ठीक है, अब संत लोग तो हम है नहीं, साधु तो है नहीं कि हमें किसी से उम्मीद ना हो, उम्मीद तो होती है। इसलिए उतना ही लिमिट में रहें और अपना काम मस्त तरीके से करते रहें। चलिए, क्या है भाई, आज 21 फरवरी का जो है, जो इतिहास देखते हैं। पहला देख लेते हैं क्या है भाई इतिहास, 21 फरवरी का इतिहास देख लेते हैं क्या है। 1896 में क्या हुआ, 21 फरवरी 1896 को महान कवि लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या नाम है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। कहाँ पर, कब हुआ था भाई, 21 फरवरी 1896 में इनका जन्म हुआ था। चलिए, 1959 जो है उसमें क्या हुआ था भाई, नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो है स्थापना हुई 21 फरवरी को। चलिए, 1981 में क्या हुआ, नासा, नासा आप सभी जानते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो नासा है। नासा ने सैटेलाइट कॉमस्टर 4 को प्रक्षेपण किया। किसको किया भाई, कॉमस्टर 4 को जो है उसका प्रक्षेपण किया, उसको अंतरिक्ष में भेजा 1981 में, 21 फरवरी 1981 को ऐसा हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 1829 कब हुआ भाई, क्या हुआ, 21 फरवरी 1829 में क्या हुआ भाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना, किसके समान भाई, झांसी की रानी की समानता दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी चेन्नम्मा। किसको भाई, रानी चेन्नम्मा का निधन हुआ था। किसका, रानी चेन्नम्मा जो है उनका निधन हो गया था 21 फरवरी को, 2829 को। ठीक है, चलिए 1992 में क्या हुआ, चीन में संघाई शेयर बाजार में विदेशियों के को कामकाज की अनुमति दी। विदेशियों को जो है चीन में, कहाँ पर, संघाई में, संघाई में शेयर बाजार में जो विदेशी हैं उनको जो है कामकाज की अनुमति दी 1992 में, 21 फरवरी 1992 में ऐसा हुआ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, भोनीश मेहंदीश रत्ता, लक्षदीय सिंह। बताइए क्या भाई इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन क्या है वो पूछ देख लेते हैं हम कि हाल ही में किस खिलाड़ी को, खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा गया है 2024 में, 2024 की बात चल रही है। 2024 में पेरिस ओलंपिक, कहाँ पर भाई, पेरिस ओलंपिक में जो है वो मिसाल मसाल जो वाहक है उसके रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया। इसका जो आंसर है वो अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा को है वो मसाल जो वाहक है वो कौन होंगे भाई, पेरिस ओलंपिक में 2024 में अभिनव बिंद्रा। कौन होंगे, अभिनव बिंद्रा। ये जो है निशानेबाज है, ये कौन है भाई, निशानेबाज है, ये खिलाड़ी है, इनका नाम क्या है, अभिनव बिंद्रा। एक मसाल वाहक होंगे। अब ओलंपिक की बात चल रही है, हमने बहुत बार ओलंपिक की बात कर ली है। आधुनिक जो ओलंपिक जो खेले गए थे, सबसे पहला जो ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पर, कब हुआ था, 1896 में। कब हुआ था, 1896 में ये स्टार्ट हुआ था ओलंपिक के बारे में। ठीक है, ओलंपिक के बारे में बता रही हूँ। ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ 1896 में स्टार्ट हुआ, यूनान की जो राजधानी है एथेंस, वहां पर स्टार्ट हुआ। अब किसकी बात चल रही है, मसाल वाहक। मसाल वाहक यानी एक मसाल जलाई जाती है, ओलंपिक में एक मसाल जलाई जाती है। आपने देखा हो जब ओलंपिक स्टार्ट होता है उसके पहले दिन ही मसाल जलाई जाती है। और जो मसाल जलानी जो स्टार्ट हुई ओलंपिक की, जब ये ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, आधुनिक ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था तब ये मसाल नहीं जलाई जाती थी। कुछ समय बाद 1800 कब, सॉरी 1928, 1928 से ये मसाल जलानी स्टार्ट हुई। ओलंपिक जब स्टार्ट होता है उसके पहले दिन जो है ये मसाल जलाई जाती है। और ये कब से जलाई जा रही है, 1928 तक। ठीक है, अब क्या हुआ भाई,
थोड़ा और समय हुआ तो 1936। कब? 1936 में क्या हुआ, ये मसाल तो जलाई जाती थी, पर अब जो अभी जो आधुनिक अभी जो वर्तमान समय में अभी जो मसाल जलाई जाती है, उसी प्रकार से मसाल जलाना स्टार्ट हो गया था। कब? 1936 में। ठीक है, पहले जलाई जाती थी वो अलग तरीके से जलाई जाती थी, अब जो जलाई जाती है तब से अभी जो वर्तमान में जलाई जाती है वो कब से स्टार्ट हुई? 1936 से। ठीक है, और वो कैसे जलाई जाती है कि जब सूर्य की एक ऐसा लेंस लगाया जाता है कि सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं और वो गर्म होता है, उससे ही मसाल जलाई जाती है। और उस मसाल से जो है जो एक मसाल जो है वो मसाल जलती है, और उसी के लिए एक खिलाड़ी को, जिस उसमें आयोजित हो रहा है उसका एक खिलाड़ी को मतलब नियुक्त करते हैं कि हाँ भाई यही मिसाल वाहक होगा। तो जो है अभिनव बिंद्रा जो है इसके लिए नामित हुए हैं, और मिसाल वाहक उन्हीं का, वो ही मिसाल वाहक इसमें बनेंगे 2024 के पेरिस ओलंपिक में। चलिए, और भी मैंने डिटेलिंग आपको ओलंपिक के बारे में बहुत सारा बता दिया है, अगर किसी को और भी पता है तो आप कमेंट में बताएंगे, पता होगा ही क्योंकि हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया है। कमेंट में लिखें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ और ये और देख लेते हैं। ठीक है, जो ओलंपिक जो है वो 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक होने वाले हैं। कब भाई? 16 अप्रैल से जो है वो 26 जुलाई तक होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या पूछा गया है कि किस राज्य में? राज्य का आपको आंसर बताना है, किस राज्य में, यानी राज्य का आपको आंसर बताना है कौन से राज्य में। पूछा क्या गया है कि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, क्या नाम है भाई? मुख्यमंत्री वयोश्री जो योजना है वो शुरू करने का फैसला किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए, अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। क्या है भाई? मुख्यमंत्री वयोश्री जो योजना है वो कौन सी सरकार ने या कौन से राज्य ने योजना स्टार्ट करने का फैसला लिया है? इसमें जो है वो क्या आंसर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, वो एक ऐसी सरकार है जिसने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना जो है वो लागू करने की फैसला किया है। ठीक है, महाराष्ट्र के जो सभी को पता होगा मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ही ये फैसला लिया है कि वयोश्री जो योजना है महाराष्ट्र में लागू होनी चाहिए। ये जो है वयस्क लोगों के लिए है। ठीक है, वयस्क गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा में जो आते हैं, वो जो है वरिष्ठ लोगों के लिए 3,000 रुपये उनके जो उनके बैंकों में, मतलब उनके खातों में जमा किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इनकी कुछ शर्तें भी हैं, अगर उस क्राइटेरिया में वो लोग आते हैं तो उनको 3,000 रुपये ऐसा वो अपने उनके खाते में करेंगे। ठीक है, वयस्क लोगों के लिए, एक 65 से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए ये योजना शुरू की जा रही है। ठीक है, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, जापान, ईरान, जर्मनी, फ्रांस। बताइए, क्या पूछा गया है? किस सरकार ने, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस सरकार ने, सरकार आपको बतानी है, किस सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त, कौन से भैया? वीजा मुक्त जो यात्रा जो नीति है, एक उन्होंने यात्रा नीति चलाई है वीजा मुक्त यात्रा। तो वो जो नीति है वो मतलब किस सरकार ने चलाई है? भारतीय नागरिकों के लिए। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं, अगर किसी को पता है तो बताएं। बहुत सारे देशों ने भी ऐसा कर लिया है, एक दो देश ऐसे हैं जिसने भारत के नागरिकों को वीजा मुक्त करके अपनी यात्रा करने के लिए सुविधा दी है। तो अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका जो आंसर है वो ईरान। क्या है भाई? ईरान जो है, वहाँ की सरकार ने जो है भारतीय नागरिकों को जो है बीमा नहीं, वीजा मुक्त जो है पासपोर्ट जिसको बोलते हैं वो नहीं दिखाना पड़ेगा, वो नहीं लगेगा। अगर आपको ईरान की यात्रा करनी है तो आप वीजा मुक्त कर सकते हैं, पासपोर्ट नहीं लगेगा। और सिर्फ इसमें कुछ शर्तें हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है, 6 महीने के बीच में अगर आप एक बार यात्रा करा है तो आपको 6 महीने बाद ही आपको आप दोबारा जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि आप एक बार चले गए और 6 महीने के अंदर फिर चले गए, क्योंकि वीजा मुक्त है तो मतलब घुमाओ, ठीक है, जिसके पास पैसा है तो घुमाओ। पर ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नियम और शर्तें भी लागू होती हैं। 15 दिन के लिए आप वहाँ रह सकते हैं, 15 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकते। कहाँ की? ईरान की सरकार जो है उन्होंने ऐसा किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा उन लोगों को? इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री हैं वो पर्यटन के लिए वहाँ पर जाएंगे, कहीं ना कहीं वहाँ का पर्यटन बढ़ेगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। चलिए,
हम्म, अब क्या है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अमोनिया रिसाव के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र जो है संयंत्र पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 6 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़। क्या पूछा गया है देख लेते हैं कि अमोनिया रिसाव, अमोनिया जो है उसका रिसाव के लिए, उसका रिसाव हुआ होगा तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र, कौन सा संयंत्र है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र जो है उस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है कि इस संयंत्र से अमोनिया का रिसाव हुआ होगा, तो उसके कारण फिर हमने या सरकार ने, ठीक है जो भी सरकार होगी उस सरकार ने कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है इस संस्था पर, ठीक है, इस लिमिटेड पर या इस संगठन पे या संयंत्र पर। बताइए, अगर किसी को आंसर पता है तो बता सकते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो 6 करोड़, इसका क्या आंसर है, 6 करोड़ इसका आंसर है। इस पर जो जुर्माना लगाया है वो कुछ 5.92 करके, मतलब पूरा लगभग मान लो 6 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अमोनिया का रिसाव इससे हो गया था, इस संयंत्र से जो है इसमें अमोनिया का रिसाव हुआ था। अमोनिया भाई ऐसा है कि अमोनिया अगर रिसाव ज़्यादा हो जाए या एक लिमिट है उसकी, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं घातक होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, घुटन महसूस होने लगती है। स्वाभाविक सी बात है, सांस लेने में दिक्कत होगी तो घुटन तो महसूस होगी। तो इससे अमोनिया का रिसाव हुआ और सरकार ने जो है इस पर जुर्माना लगा दिया, ठीक है। जब गैस रिलीज हुई, फिर उस पर जांच पड़ताल हुई, तो थोड़ा समय के बाद ही ऐसा एक्शन लिया गया, ठीक है। ये कहाँ पर है भाई, तो ये कहाँ की, तमिलनाडु। कहाँ पर भाई, ये संयंत्र जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, हम्म, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, 3,000 करोड़, 3,500 करोड़। बताइए, अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में क्या पूछा गया है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, मैंने एक बार इसके बारे में आपके और मेरे बीच में ये चर्चा हो चुकी है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है, मैं और आगे बता दूंगी। तो जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सामने है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। चलिए, पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, सोवरेन गोल्ड जो बॉन्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक केंद्र सरकार की एक स्कीम है। जैसे जैसे महिलाएं तो सबसे ज्यादा, उन्हें तो भैया सोना बहुत पसंद होता है, सोना से मतलब वैसा सोना भी पसंद होता है, और जो आभूषण होते हैं, आभूषण जो पहनते हैं सोना, वो भी बहुत पसंद होता है। तो कहने का मतलब जो है, आप गोल्ड खरीदते हैं कि भाई हम गोल्ड खरीद के रखें तो हमारे एक रिजर्व में गोल्ड अच्छे खासा रखा होगा। जैसे पैसे हमारे पास कभी कोई कोई भैया बैंक में डाल देता है, कोई गोल्ड खरीद के डाल देता है, तो ऐसी चीजें हैं। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक डिजिटल गोल्ड खरीद खरीद के रखने की एक स्कीम है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये निकालता है। अगर हमको इसमें जो फॉर्म भरना होता है, इसमें एक फॉर्म आता है, आपको बैंक में जाके फॉर्म भरना होता है। आप अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो है आपको गोल्ड देते हैं, मतलब डिजिटल गोल्ड की इसमें व्यवस्था है। डिजिटल गोल्ड बैंक में अगर ये आप फॉर्म भर के आते हैं तो डिजिटल रूप में आपको गोल्ड संग्रहित हो जाता है, और इसमें कुछ ब्याज भी दिया जाता है। जैसे हम गोल्ड रखते हैं घर में तो हमें इसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती, बहुत सारी निगरानी रखनी पड़ती कि भाई हमारे पास गोल्ड रखा हुआ था। अगर आपको ये झंझटों में नहीं फंसना है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी स्कीम है कि आप जितना पैसा गोल्ड में लगा रहे हैं उतना ही आप पैसा डिजिटल गोल्ड खरीदें बैंक में, और वो रख रखाव भी उन्हीं का है, और वो ऊपर से अपन को ब्याज देंगी, ठीक है। ब्याज लगता जाएगा, जितना भी परसेंट होगा वो ब्याज लगता जाएगा और हमको मिल जाएगा, ना हमको कोई रख रखाव करना, ना हमारी कोई टेंशन, पैसा का पैसा सेव, और हमारा डिजिटल गोल्ड भी सेव तो है, मतलब पैसा सेव हो रहा है। चलिए, तो ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका जो एक राशि जो है, उसकी जो राशि है, उसकी जो मात्रा है वो कितनी बढ़ा दी है, उसके लिए जो पैसे हैं वो कितने बढ़ा दिए हैं, ये इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो 3,500 करोड़ रुपए, क्या 3,500 करोड़ रुपए है उसके बढ़ा दिए हैं, तो ये अच्छी बात है। चलिए, और इसमें हर हमेशा फॉर्म नहीं भरे होते हैं, इसमें कोई डेट दी जाती है
वहीं से डेट दी जाती है कि इतने अभी अभी आए थे कुछ समय पहले, मैंने आपको तब पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था। चलिए, और जब आएंगे तब भी आप देखते रहिएगा, अगर किसी को करना है तो वो खरीद सकता है, ठीक है। चलिए, हम्म छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, असम, केरल, तेलंगाना। क्या पूछा गया है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, क्या पहले जो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वोत्तर आप सभी को पता है पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं, तो पूर्वोत्तर की बात चल रही है, तो उसमें बताइए कि कौन से में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसका जो आंसर है वो है असम। क्या है भाई? असम। अब देखिए, असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिश्व शर्मा। क्या नाम है? हेमंत बिश्व शर्मा जो है, उनके साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आप सभी को पता होगा, ये जो नाम है हमने कितनी बार पढ़ लिया है, मतलब हर एक दो दिन में इनका नाम आता ही रहता है। ये कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? ये जो है बंदरगाह, पत्तन और ये सब चीजों के जो है वो मंत्रालय है, और इनको अतिरिक्त प्रभार में आयुष मंत्रालय भी मिला है। मतलब बंदरगाह और जो जल मार्ग है वो मंत्रालय तो उनके पास है ही, पर अतिरिक्त में इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? आयुष मंत्रालय। तो उसी के जो मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं असम राज्य के हेमंत विश्व शर्मा जो है, उन दोनों के साथ जो इन दोनों ने बात मिलके और एक प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खोला है। कहाँ पर? असम में। असम में गुवाहाटी, ठीक है, असम गुवाहाटी में एक प्रांगण है, वहां पर ये सब कार्यक्रम है, उसका आयोजन हुआ, अस्पताल का उद्घाटन हुआ, ठीक है। कहाँ पर? असम में। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आप सभी को पता है, मैंने बार बार बता दिया है, ठीक है। चलिए, और पुरुषोत्तम रूपाला, इनके साथ लगभग लगभग पुरुषोत्तम रूपाला जो है मैंने बहुत बार बता दी, इनके साथ मैंने अधिकतर इनको पढ़ाया है, तो आप पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो कमेंट में लिखेंगे वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए, हाँ, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने असम में कुल कितने करोड़ रुपए सॉरी सॉरी कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, 11,600 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़ रुपए, 14,700 करोड़ रुपए, 15,600 करोड़ रुपए। पूछा क्या गया है कि पीएम पीएम मोदी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने असम में कुल कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना, कौन सी योजना, विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है भाई? असम में। ये पूछा गया है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने असम में जो है कितने की जो कितनी जो लागत लगी है या कितने की जो परियोजना है वो पूछी गई है, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, वो कितने का किया है ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है 11,600 करोड़ रुपए। क्या है भाई? 11,600 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजना है, विकास परियोजना से मतलब बहुत सारी, मतलब डेवलप करना, मतलब असम राज्य में जो डेवलप करने वाली जो योजनाएं हैं, असम को डेवलप करने वाली, विकास को की तरफ बढ़ने वाली जो परियोजना है, उनमें कुछ लागत लगी है। वो कितनी लगी है भाई? 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए, हम्म, हाल ही में स्कल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किस सरकार द्वारा एक समिति का गठन हुआ? ठीक है, कौन सी समिति भाई? एक समिति का गठन हुआ, मतलब किसी समिति का गठन किया गया। इसमें जो ऑप्शंस हैं क्या है? कर्नाटक, मिजोरम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं कि स्किल सेल जो रोग जो नियंत्रण कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है? स्किल सेल रोग नियंत्रण जो कार्यक्रम है, उसके लिए एक समिति का गठन हुआ है। उसमें आपके राज्य लिखे हैं, कौन से राज्य में ऐसा एक समिति का गठन हुआ है जिसमें स्किल जो रोग है उसके नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये बताइए। इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। क्या आंसर है इसका? महाराष्ट्र। स्किल रोग क्या है भाई? एक एनीमिया का प्रकार है, ठीक है। एनीमिया ही मान लीजिए कि इसमें जो है खून के अंदर, रक्त के अंदर जो है लाल रक्त कणिकाएं हो, उनकी मात्रा कम हो जाती है, तो कहने का मतलब एनीमिया, मतलब खून की कमी आ जाना। ये जो रोग है इसको कम करने के लिए, इसको नियंत्रण में लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी समिति बनाई है जो हर जगह जाके जांच करे, ठीक है, और क्या क्या कमी है
मतलब ये रोग क्यों हो रहा है बार बार, या इसके उपचार, जो जो लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं कि भाई हमें ऐसी एनीमिया की दिक्कत है, वहाँ वहाँ जाकर उनको जानकारी देना, उनका उपचार करवाना, तो एक ऐसी समिति का गठन किया गया है। चलिए। हम्म। हाल ही में एम्स्टर्डम स्थित स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है। देखिए इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, लंदन, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। क्या पूछा गया है? एम्स्टर्डम स्थित, एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है, वहां पर स्थित एक स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम टॉम, ठीक है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में, कब, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा भाई, सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो लंदन, ठीक है, इसका क्या आंसर है? लंदन। दुनिया के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, हमारे केवल भारत के बारे में नहीं चल रहा है, तो दुनिया में जो बात चल रही है वो नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहां पर स्थित एक जो प्रौद्योगिक विशेषज्ञ टॉम टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो कौन बन गया है भाई? लंदन, ठीक है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार कौन है? लंदन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितने प्री डेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 18, 22, 27, 31। क्या पूछा गया है कि आपको हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितने प्रीडेटर जो ड्रोन है वो बेचने की मंजूरी दी है? ड्रोन आप जानते होंगे, ठीक है, जो ऊपर उड़ते हैं, शादियों में भी उड़ते हैं, पर वो शादियों वाले अलग होते हैं, पर ये जो है वो सेना के लिए बनाए जाते हैं, तो ये अलग तकनीकी वाले ड्रोन होते हैं, ठीक है। तो अमेरिका ने भारत को कितने प्रीडेटर जो ड्रोन है वो मतलब मंजूरी दे दी है बेचने की, मतलब भारत को वो देगा। इसका जो आंसर है 31 ड्रोन जो है वो भारत को देगा, ठीक है, भारत को देगा। इसमें साझेदारी हुई है भारत और अमेरिका के बीच। हम ये देख लेते हैं कि किस किस को, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। 2023 में तो जो है इसमें नौसेना को 15 सिगारियन ड्रोन मिलेंगे, ठीक है, इसमें से जो है 31 है, उसमें से जो है 15 नौसेना को मिलेंगे, और जबकि सेना और भारतीय वायुसेना को 8 जमीनी संस्करण स्काई गार्डियन मिलेंगे, ठीक है। ऐसा मतलब बंटवारा होगा, भारतीय जो सेना है उसमें जो ड्रोनों का बंटवारा होगा। अमेरिका भारत को 31 ड्रोन प्रदान करेगी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए कल का जो क्विज है उसको हम देख लेते हैं, क्या है क्या है? IMO, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन, सदस्यों की जो सभा है, ठीक है, असेंबली हम जिसको बोलते हैं, तो उसके द्वारा शासित होता है, ठीक है, जिसकी बैठक द्विवर्षीय रूप में होती है, तथा 40 सदस्यों की परिषद होती है, जिसे 2 वर्ष की अवधि के लिए विधानसभा द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत को कितने वर्ष के लिए उसमें चुना गया है, तो 2 वर्ष के लिए भारत को चुना गया है, ठीक है। किसमें, किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन में जो है 2 वर्ष के लिए भारत को चुना गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब जो है आज का क्विज है वो देख लेते हैं। आज का क्विज क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। राधे राधे।